अगे ठंड बड़ी ना भांडे खड़का अगले ते अगे ही बेचारे बेबस होके सर्दी नाल आई करके बैठे ने। पाकिस्तानी स्टेज इंडस्ट्री के नामवर फनकारा जिसने स्टेज की दुनिया में शोहरत और मकबूलियत के लिए फुहाशी या मुजरे का सहारा नहीं बल्कि खुद के फन से खुद को आगे लेकर गईं। लेकिन पाकिस्तान के इस स्टेज अदाकारा की जाती जिंदगी किस कदर कठिन सफर रहा आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्टेज की नामवर फनकारा आबदा बेग की। करोड़ रुपया नाल भैन दा रिश्ता। अच्छा जे मंजूर है दसो नवीद कौन है थे? तेरे को करोड़ रुपया है? करोड़ रुपया क्यों झूठ बोलनी है? एहो जी औरतां गड्डी च तेल पैंदा वेख के खुश होंदियां तेरे ते। आबदा बेग जो बज़ाहिर जू मैंने जुमलों की वजह से आउटस्पोकन वुमेन नजर आती हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं। आबदा बेग का ताल्लुक लाहौर के एक नहायत शरीफ घराने से था, जिनका ताल्लुक पंजाब के जिला जलंधर और अमृतसर से था। 60 की दहाई में पैदा होने वाली आबदा बेग, जिसे बचपन ही से अदाकारी का बहुत शौक था, कुदरती तौर पर आबदा बेग के अंदर एक फनकार छुपा था जो उसे हमेशा शोबिस की जाना माइल करता था। लेकिन उसकी फैमिली में से कोई भी आज तक इस फील्ड में नहीं गया। बहुत ही सख्त मजाज घराना जहां इस किस्म की बात को भी गुनाह समझा जाता था। उस घर में एक इंसान अदाकारी में जाना चाहता था और वो इंसान भी लड़की थी। लड़कियों का शोबिस में काम करने को तो एक नॉर्मल घराना भी इजाजत नहीं देता और आबदा बेग की तो फैमिली पहले से ही बहुत शरीफ और सनोमो सलात की पाबंद थी। और वो दौर भी ऐसा ही था कि लड़कियों के लिए शोबिस में जाना गुनाह कबीरा समझा जाता था, बल्कि हकीकत में भी ऐसा ही है। कोई भी शरीफ घराना कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी स्टेज की फौज दुनिया में जाए। लेकिन आबदा बेग को जुनून की हद तक अदाकारी से लगाव था। वो हर कीमत पर शोबिस में जाना चाहती थी। आबदा बेग को मालूम था कि उसके घर वाले कभी भी उसे ड्रामों फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। आबदा बेग की मुलाकात स्टेज डायरेक्टर मिर्जा रशीद बेग के शागिर्द से हो गई। रशीद बेग का वो शागिर्द आबदा बेग के घर वालों को जानता था और इसी वजह से उसने आबदा को थिएटर में काम करने से मना किया। लेकिन जब देखा कि वो बाज नहीं आएगी तो उसने आबदा बेग से वादा कर लिया कि वो उसे अपने उस्ताद रशीद बेग से जरूर मिलवाएगा। यूं आबदा बेग मिर्जा रशीद बेग के पास पहुंच गई। रशीद बेग ने भी आबदा के जुनून को देखते हुए ड्रामों में काम दिलवाने की हामी भर ली। यूं आबदा बेग चोरी छुपे लाहौर गुलबर्ग के मुगल होटल पहुंच जाती और यूं मुगल होटल से थिएटर करने का मौका मिला। पता लग गया मैनू तेरा माई पीछे खबरदार ओनू कुछ नहीं कहना। मेरा पलेठी दा पुत्र है, मेरी मंगनी तो पहले जम्या सी हो। उस दौर में होटलों पर भी थिएटर ड्रामे किए जाते थे। आबदा बेग को एक मासी का किरदार मिला। हालांकि आबदा बेग की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद आबदा ने जिस मेहनत और जाफशानी से काम किया, हर कोई देखकर हैरान रह गया। न सिर्फ थिएटर शायकीन ने आबदा की अदाकारी को पसंद किया, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी उसकी अदाकारी को देखकर हैरान रह गए। यहाँ से आबदा बेग के कामयाब सफर का आगाज हुआ। लेकिन इसके मुतालिक जब उसके घर वालों को मालूम हुआ तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। आबदा बेग पर उसके घर वालों ने बदतरीन तशद्दुद किया, जिस वजह से उसके दांत भी टूट गए और इस मार की वजह से वो कुछ अरसा बिस्तर पर पड़ी रही। इसके बाद आबदा बेग तकरीबन 4 सालों तक घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि घर वालों ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। इन 4 सालों में आबदा बेग यही सोचती रही कि वह शोबिस इंडस्ट्री में कैसे जाए, घर वालों को कैसे राजी करे। जब कोई हल होता हुआ नजर नहीं आया तो बगावत करने का फैसला किया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपना शौक पूरा करने का फैसला कर लिया। घर से निकली और मिर्जा रशीद बेग के पास पहुंच गई। उसके ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। जब आबदा बेग के घर वालों को मालूम हुआ कि आबदा बेग मिर्जा रशीद बेग के ड्रामे में काम कर रही है तो वो उसे मारने वहां पहुंच गए, जिस पर मिर्जा रशीद बेग ने सिचुएशन को समझते हुए आबदा बेग को वहां से भगा दिया और उसके भाइयों को समझाने बैठ गए। मिर्जा रशीद बेग एक शरीफुल नफ्स इंसान थे, जिसे दूसरों को अपनी बातों से कायल करना आता था और उन्हें मुतमईन करके घर भेज दिया। आबदा बेग और मिर्जा रशीद बेग दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। हालांकि दोनों की उम्रों में काफी फर्क था, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और गुजरते वक्त के साथ साथ मिर्जा रशीद बेग और आबदा बेग दोनों ने निकाह कर लिया। जब आबदा बेग के घर वालों को मालूम हुआ तो वो इस शादी से मुतमईन हो गए, क्योंकि मिर्जा रशीद बेग अच्छी शोहरत रखते थे। शादी के बाद आबदा बेग ने भी स्टेज को खैरबाद कह दिया। तकरीबन 10 साल स्टेज से दूर रही, लेकिन इन 10 सालों में आबदा बेग और मिर्जा रशीद बेग के माली हालात काफी खराब हो गए, तो मजबूरन आबदा बेग को अपने शोहर को सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर वापस आना पड़ा, क्योंकि घर के हालात काफी बिगड़ चुके थे। लेकिन मिर्जा रशीद बेग नहीं चाहते थे कि आबदा दोबारा स्टेज की जीनत बने, लेकिन घरेलू मजबूरियों की वजह से उसे स्टेज पर वापस आना पड़ा और इस बार आबदा बेग बतौर कॉमेडियन स्टेज पर इंटर हुई और कामयाब हो गई। उस दौर में शिबा हसन और आबदा बेग दोनों का काफी कंपटीशन हुआ करता था। आबदा बेग के स्टेज पर जाने से घरेलू हालात काफी बेहतर हो गए।
कादी कारीगर है तू मेरा पता नहीं मेरा ना है आपदा बेग ते मैं हाथ च फड़ के दम दे देना तेरा साफ ज़ाहिर है मैनू कईयां ने दसिया जद तू हाथ च फड़ना। लेकिन 2008 में आपदा बेग को जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन देखना नसीब हुआ। वो दिन मिर्जा रशीद बेग की मौत का परवाना लेकर आया था। आपदा बेग अपनी बेटी के घर थी। मिर्जा रशीद बेग घर से ड्रामे के लिए शेखुपुरा के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही रशीद बेग को हार्ट अटैक हो गया और वो इंतकाल कर गए। ये खबर आपदा बेग के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद अटैच थे। उस वक्त आपदा बेग तमसील थिएटर में परफॉर्म कर रही थी जब उसे मालूम हुआ कि उसका शरीके हयात इस दुनिया से जा चुका है। शोहर की वफात के बाद भी आपदा बेग ने थिएटर में काम जारी रखा। आपदा बेग के बेटे और बहू ने एबर्ट रोड पर एक ब्यूटी पार्लर बनाया जो AZ सिग्नेचर के नाम से था, जो दुनिया न्यूज दफ्तर के सामने फजर टावर में कायम था। जब कोरोना वायरस आया तो दीगर कारोबार की तरह आपदा बेग की बहू का बिजनेस भी ठप हो गया। दीगर कामों की तरह उनके पार्लर को भी ताला लग गया, जिस वजह से उस पार्लर की दुकान का रेंट और उसमें मौजूद अशिया खराब हो गई, जिस वजह से लाखों का नुकसान हुआ। जितनी जमा पूंजी थी उस पार्लर पर लगा रखी थी। इसी के साथ साथ उस पार्लर में एक पार्टनर भी था। लाखों के नुकसान की सूरत में आपदा बेग के बेटे और बहू की उस शराकतदार से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिस वजह से आपदा बेग और उसकी फैमिली को थ्रेट मिलने लगे। माली हालात बुरी तरह खराब हो गए। आबिदा बेग की अकलौती बेटी जो कि बीमार थी, वो 2020 में हार्ट सर्जरी ना होने के बायस इंतकाल कर गई। इन परेशानियों की वजह से आपदा बेग खुद भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मरीजा बन चुकी हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि आपदा बेग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और साथ ही फनकारों को भी चाहिए कि आपदा बेग की इस मुश्किल की घड़ी में उसके साथ खड़ी हो और जितनी हो सके उसकी इमदाद की जाए। मेरे दसिया तरीके के बावजूद ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ने बदपरहेजी की ते मुंह वेख ला कुपीयर का निकल आया और बीमारी पेड़ दा मुंह ही इंसानियत के खिलाफ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपदा बेग की मुश्किलात को आसान करे। वीडियो को खत्म करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।